हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ए बी सी डी ये 4 सेट दिए गए हैं। फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेट बी इक्वल टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेट सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड सेट डी इक्वल टू एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए मैं ए को लिखता हूँ। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे। तो आपको कौन सा कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है? ये 2 4 6 8 ये तो इसमें नेचुरल नंबर में तो सभी में है। बी में 2 4 6 8 10 है, इसमें भी 2 4 6 8 10 होगा। तो अगर देखा जाए तो केवल इसमें 2 4 6 8 10 ये आपको कॉमन मिल जाएंगे। और अब फिर से अगर ध्यान से देखेंगे, ये तो वही एलिमेंट्स हैं जो कि बी में था। इट मीन्स यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिला? दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो अगर आप देखना चाहें तो इसका आंसर बी होगा। ध्यान से देखें तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि वही सेट मिल रहा है कि जो कि इसमें लिखा गया है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिख चुका हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स। सी में क्या आएगा? सी में आएगा ऑड नेचुरल नंबर्स, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें केवल ऑड नेचुरल नंबर से है। तो कॉमन कौन सा हुआ? दोनों में कॉमन कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स कॉमन हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स कॉमन हो जाएंगे। तो फाइनली लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये कौन सा सेट है? दिस इज द सेट सी। तो फाइनल आंसर क्या मिला? ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, क्योंकि सी में वही एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन सी में हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन डी में अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और डी में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, आप डी लिखा है एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? इसमें एक आधा और लिख लीजिए, 5 भी लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखिए, ए और डी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो देखेंगे कि इसमें तो नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर में से निकाला गया है, तो ये नंबर तो इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो फाइनली क्या मिला? दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, यही नंबर मिलेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स। तो क्या मिला? इसका निष्कर्ष निकला ये कि ए इंटरसेक्शन डी जो होगा वो डी के बराबर ही होगा। तो ये फाइनल आंसर हुआ कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू सेट डी ही होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है? फोर्थ पार्ट में आइए। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में देखिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब दोनों में क्या कॉमन होगा? बी इंटरसेक्शन सी में
ये ऑड, इसमें इवन नेचुरल नंबर्स है, इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। क्या दोनों में कोई कुछ कॉमन होगा? बिल्कुल कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 मिलेगा। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 5th को देखते हैं। 5th में क्या निकालना है? तो स्टूडेंट्स 5th पार्ट में देखिए, बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और डी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अब अगर आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप देख सकते हैं केवल और केवल 2 कॉमन आएगा। इसमें 2 इवन नंबर, इसमें 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। केवल एक ही नंबर होता है जो कि इवन भी और प्राइम हो, दैट इज 2। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सिंगलटन सेट में 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया। नाउ 6th पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सी को लिखे तो सी इक्वल टू क्या लिखा है? सी इक्वल टू हमारा है, सी जो सेट दिया गया वो ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और डी क्या है? डी हमको दिया गया है, जो सेट दिया है वो है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, सी इक्वल टू ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स दिया गया है एंड डी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा गया है। लेकिन अगर दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। बाकी सारे नंबर्स आपको 3 इधर वाले नंबर देखिए 5, 7, 9 के बाद यहाँ 11 भी तो आएगा, 11 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे नंबर्स इसमें मिल जाएंगे क्योंकि इसमें तो ऑड नेचुरल नंबर्स और ये सभी ऑड हैं। केवल एक 2 इवन मिलेगा, अब यहाँ इसमें कोई इवन नहीं मिलेगा। ये खास बात है, केवल इकलौता इवन नंबर होता है 2 जो कि प्राइम होता है, बाकी सभी ऑड नंबर्स होते हैं। तो सारे नंबर्स ये वाले इसमें मिल जाएंगे क्योंकि सभी ये ऑड नंबर का सेट है। लेकिन केवल 2 नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें सेट बिल्डर्स फॉर्म में तो और अच्छे से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर्स फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। अब इसमें क्या हुआ? एक नंबर केवल छूट गया, x इज ऑड प्राइम नंबर। कौन सा छूट गया? केवल 2 छूट गया। तो केवल 2 छोड़ने के लिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे क्लियरिटी 3, 5, 7, 11 इसमें थोड़ा डाउट आपको लगे क्योंकि कौन सा ये पैटर्न है कि लग रहा है कि ऑड नंबर चल रहा है। लेकिन ये कौन से हैं आगे जा करके गलत होने लगेगा। आपके लेंगे 13 तो कुछ नंबर 15 नहीं लेंगे तो इससे क्लियरिटी नहीं होगी। तो अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर लिखें कि x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।